सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये समझने की बात है, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कथाएं तुमने 7 दिन तक सुननी है याद, और इन 7 दिनों में अपने हृदय से, अपनी आत्मा से 6 शत्रुओं को भगा दो। मनुष्य का जो शत्रु है बाहर कहीं नहीं है, अपने आपस में हम सब बैठे हैं ना, कोई किसी का शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? हृदय में। और कौन? द्वेष, ईर्षा, अहंकार, मोह, लोभ, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। जिसने अपने हृदय से शत्रु भगा दिए उसके लिए कोई शत्रु नहीं है। मेरे फलाने के साथ नहीं बनती, उसके साथ नहीं बनती, किसी का कोई शत्रु नहीं है। शत्रु सिर्फ हमारे हृदय में है। मोह को छोड़ दो, त्याग दो। लोभ भी अधिक नहीं होना चाहिए। मत्सर, मोह, अहंकार, क्रोध, इनका त्याग करना। तो महाराज सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद ये नाम है। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद संधि और सत धन चित धन आनंद ये विच्छेद है। इन तीनों को जोड़ के सच्चिदानंद बना हुआ है। व्यंजन संधि के कारण ही ऐसे संधियां बनती हैं। जीवन में 3 बातें हमेशा सीख लो और समझनी भी चाहिए। महाराज सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य माने अविनाशी, और अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो उसको अविनाशी कहते हैं। तभी तो सत्य है ना। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो उसको सत्य कहा गया है। जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा, उसको सत्य कहा गया। उसको सत्य की संज्ञा दी गई है। जिसका कभी नाश नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। और दूसरी बात चित्त, चित्त किसको कहते हैं? महाराज चित्र माने चित्रगुप्त जो हमारे अंदर है। हर मनुष्य के चित्त में हर मनुष्य को पता होता है कि मैं कैसा मनुष्य हूं। हर किसी इंसान को यह पता होता है कि मैं बुरा हूं या भला हूं। हर इंसान समझता है। कभी अपने चित्रगुप्त से बात करके तो देखो ना। चित्रगुप्त कहते हैं कि जो मैंने किया है वो तो या तो आत्मा ही जानती है या तो फिर परमात्मा जानता है। और परमात्मा प्रकाशमयी, जिस परमात्मा की कृपा से ये प्रकाश फैला हुआ है। चित्त माने प्रकाश। हम अंधेरम ना जब अंधेरम हम तक क्या जरूरत पड़ जाए मुझे लगे प्रकाश की जरूरत पड़ो। और प्रकाश की जरूरत क्या पड़ो अगर हम लोग कोई किताब पढ़ने रास्ते पर चलना छो हम तक कि
टॉर्च इत्यादि की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? किताब पढ़ने तो बल्ब की जरूरत पड़ता, ट्यूबलाइट इत्यादि जो भी है ना, यूं की जरूरत पड़ती। लेकिन जो चित्त है वो हमेशा प्रकाशमयी है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं प्रकाशमय है, प्रकाश स्वरूप है, उसको चित्त कहा गया है। सत धन चित्त, ये समझने की बात है, गहरी बातें हैं। और तब क्या कहा है तीसरी बात? आनंद, सच्चिदानंद, इसकी परिभाषा है ये। अब सच्चिदानंद देखो ना, आनंद किसको कहते हैं? क्या आनंद इसको कहते हैं कि मेरे पास अधिक संपत्ति है? क्या आनंद इसको कहते हैं कि मेरे पास भवन है, गाड़ी है, घोड़ा है, हस्ती है? क्या इसको आनंद कहते हैं? वैभव है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, मेरा कुटुंब परिवार बड़ा है, मेरे 4 बालक हैं, 4 कन्याएं हैं, क्या ये आनंद है? नहीं, ये दुख का कारण बनते हैं। अधिक अगर जिसके पास धन होगा तो धन से आनंद की प्राप्ति नहीं मिल सकती, धन से चैन नहीं मिलता, धन से शांति नहीं मिल सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती धन से। अगर धन से आनंद की प्राप्ति होती, चैन मिलता, शांति मिलती, तो पूछो ना बाहर जाके अरबोपति जो हैं, करोड़ोंपति जो हैं, उनके घर में देखो, उनकी आत्मा से पूछो, उनको पूछो, कहीं भी चैन नहीं है। वो चैन से नहीं तो सोते हैं, नहीं खाते हैं, तो फिर आनंद क्या है? महाराज, आनंद जो है वो आत्मा बोध को आनंद कहा गया है। जिसको आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, पश्य आत्मना विवेकतः, जिसको अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन हो जाए, वो आनंद बात है, वही आनंददायी बात है, वो आनंद है। आनंद किसी वस्तु का नाम नहीं है, आनंद कोई बाहर दिखने वाली चीज नहीं है, आनंद तो अंदर की चीज है। जिसको आत्मा का बोध हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए आत्मा में, उसको आनंद कहा गया है। अधिक पढ़ लिख गया साहब हमारा बालक, विदेश में जाके नौकरी करता है, डिग्रियां, अनगिनत डिग्रियां हैं बालक के पास, लेकिन कोई संत मिल जाए, कोई विप्र मिल जाए, अपने से बड़ा मिल जाए, ऐसा पढ़ा लिखा बालक है कि उसके हाथ नमन करने को नहीं जुड़ते। क्या ये आनंद की बात है? क्या ये पढ़ा लिखा होगा? आनंद कहते आत्मा के बोध को, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, उसके सामने चाहे कितनी भी डिग्रियां वाला बच्चा हो, वो भी फेल हो जाता है। तो कहने की बात यह है, तात्पर्य है कि आनंद माने सत चित आनंद, सत भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। बोलिए जय श्री राधे श्याम। तभी तो लिखा है ना कि कृष्णाय वयम नमः। प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में प्रीति करते हैं, क्योंकि चित्त भी आनंद, सत भी आनंद और आनंद तो आनंद, सच्चिदानंद चित्त रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ताप